जानते हैं कि ये जो लोग हैं बिहार की राजनीति को और बिहार विधानसभा को कैसे देखते हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो पिछले 5 सालों में या पूरे जो जेडीयू के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं और अगले 5 सालों के लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे इन लोगों से। आइए हमारे साथ में मौजूद हैं, पहले से बात कर लेते हैं और इनसे जानना चाह रहे हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर के कितने आप संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार जी का जो 5 साल था वही बढ़िया काम था। उसके बाद जो भी काम किए हैं सारा काम फ्लॉप काम है। हाँ। कोई माने अच्छा काम नहीं है। जिसमें नल जल है वो भी सब बेकार है और भी नली गली है ये भी सब बेकार है। मेन लेके गया है उनको दारू। हाँ। उनका ज्यादा ध्यान है दारू पे। बिहार में बंद है दारू, तो मानिए दारू बंद करने से तो कोई फायदा है नहीं। मानिए लोग यूपी में ला रहा है 100 लोग बेच रहा है, हर गांव में 5 गो 10 गो लोग बेच रहा है। ये नहीं है कि नहीं बेच रहा है। दारू बंद करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी विकास था जो दारुए के पैसा से जितना भी माने फंड था वो दारुए के पैसा से, टीचर लोग का पैसा, किसी भी सरकारी जो अफसर है उनका माने दारुए के पैसा से पैसा दिला जाता था। लेकिन नीतीश जी का जो कोर वोट है वो महिला वोट है और महिला उनसे इस बात को लेकर काफी संतुष्ट है कि बिहार में शराबबंदी हो जाने से काफी घरों की स्थिति सुधरी है। पीवा चरित्र जो होता है ना वो सब अब लेडीज भी जान गई है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। एक समय जो मानव श्रृंखला बनाए थे तो उस समय जनता लोग को बोले थे कि सबका राशन कार्ड बनेगा, तो सब लोग गया था, सब लोग एकजुट हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ था, मगर वो विफल हो गया। और फिर उनका कोई काम माने सही नहीं है। नीतीश कुमार का जो है अब सब कोई मोदी चिल्ला रहा है। मोदी चिल्ला। हाँ, सब मोदी। तो क्या लगता है कि आखिर मोदी जी भी तो नीतीश जी के साथ ही में हैं, तो अब आगे वाले अगर 5 साल आप लोग अगर नीतीश जी को दे रहे हैं तो फिर वो मोदी जी दे या नीतीश जी, बात तो बराबर हो जाएगा। साथ में रहने से नहीं ना होता है। हाँ। कुछ छवि भी होता है। अच्छा। जो नीतीश कुमार का जो छवि अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले जो राष्ट्रगान होता रहा था उसमें नीतीश कुमार क्या कर रहे थे आप सभी देखे होंगे। मानिए वैसा अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हो करके जब ऐसा आप काम करते हैं तो और जनता जो है वो देखा देखी नहीं करती है। मानिए जो जमाना जो चल रहा है वो सब देखा देखी पर ही चलता है। कोई ये नहीं जानता है कि वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है। लोग कोई बतलाता है तो अभी लोग जानता है कि वहाँ कुछ हुआ है सभी। तो मानिए मुख्यमंत्री है वैसा काम नहीं करना चाहिए। अब लोग का जो हौसला था अब थोड़ा टूट चुका है और सब कोई माने आरजेडी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तेजस्वी जी को अपना नेता चुन रहा है लोग, मगर नीतीश कुमार अपना छवि अगर बना लेते हैं तो मानिए कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं तो पिछले बार जो देखा जाए कि आरजेडी की जो गवर्नमेंट रही है तो उसको लेकर के लोग काफ़ी जो ये है अभी जो सत्ता में लोग हैं वो काफ़ी हमलावर होते हैं कि आरजेडी जब थी तो जंगल राज था, फिर वही चीजें आ जाएंगी अगर तेजस्वी जी आते हैं तो। देखिए तो फिर उसको लेकर के क्या करेंगे आप लोग? कोई नेता ये नहीं चाहता है कि यहाँ जंगल राज हो। हम ही लोग करते हैं जंगल राज, माने किसी को मार देते हैं, किसी के सरकार हो। इस सरकार में नहीं हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, कोई छाप नहीं रहा है। लोग बोलता है कि मुआवजा इतना देंगे, का मुआवजा मिल जाता है? किसी को नहीं मिलता है। मर्डर कहाँ नहीं होता है? अपने मीरगंज में कितना मर्डर हो गया, कोई इस पर एक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। निर्दोष लोगों को पकड़ करके चनावे धाम में डाल देते हैं। क्या फायदा है उससे? मानिए दारुए में जो छोटा लड़का है उसको दारू में चनावे धाम में डाला गया है, क्या फायदा है? उससे कोई फायदा नहीं है। ये जो छवि है बदनाम करने के लिए बोला जाता है जंगल राज कुछ भी राज। हम लोग को बैठने के लिए लालू जी ने सिखाया था बोलने के लिए और बैठने के लिए। नीतीश कुमार हम लोग को नहीं सिखाया बोलने के लिए। अच्छा, एक और तीसरा जो मोर्चा है वो भी तैयार हो रहा है, काफी युद्ध स्तर पे उसकी तैयारी चल रही है, जो जनसुराज है। जनसुराज को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं जनसुराज को? देखिए जनसुराज है वो खाली ढकोसला है और कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो बड़े रणनीतिकार है, मगर उनका जो है जो जबान का वैल्यू उस पार्टी में जो भी लोग है उनका माने जबान का वैल्यू नहीं है। इसीलिए उनका पार्टी माने वो सही है। हाँ। मगर उनका जो पार्टी में जो भी है सदस्य उनका कोई अथी नहीं है। पार्टी जो चलता है तो सदस्य ही चलता है, माने मेन रहने से नहीं चलता है।
मतलब प्रशांत किशोर जी की जो छवि है वो ठीक है, लेकिन उनके जो आगे पीछे लोग हैं वो नहीं उनसे ठीक, आप वो लोग नहीं ठीक है। नाराज है ना? हाँ, जी वो लोग नहीं ठीक है। दादा हैं यहाँ पे, दादा से बात करते हैं। आइए दादा, कैसे देख रहे हैं जो चुनाव आ रहा है उसमें किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? हम तो ना पढ़ल ना लिखल बाबू, लेकिन हम तो कहम कि लालुए की जिताई लोग। हाँ हाँ, और जौने तार देश बा बोर देश, और केहू के देहल एकदम बेकार बा। अच्छा, हम ये कह और नीतीश जी से काफी नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल, क्या- बिल्कुल। क्या रीजन है? ये से हाँ। कि जौन लौंडा पिए के ना जानते हम तो पिए के सीख गए हम, हाँ। और ओकरा बाद लेकर के अपने पेट बिहार में तो सारा बंदी है दादा, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, सुनी बंद बा, लेकिन हाँ। जब कर्फ्यू ऑर्डर रही तो आई कहाँ से खुली? हाँ, हेती हेती लड़का सीख गए सन, अब भोटी रहा तो लुका के केहू जाए तो मैं चलो भाई गर्जियन जा तो लगे, लेकिन लड़का ना जाइए सन बात। नीतीश जी तो उसका ढिढोरा पीटते हैं कि बिहार में पूर्ण सारा बंदी है। हाँ। नीतीश जी कहते हैं बिहार में पूर्ण सारा बंदी हो गया बन है। गया तो कहाँ से आता और गया है? है। तो आता कहाँ से है? हमारा यही मसूल है कि आता कहाँ से है? हाँ, हाँ, जब बंद हो गया हाँ। और कर्फ्यू ऑर्डर हो जाएगा तब कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन तो सब कोई मिला है। ये बिहार का पैसा कितना क्षति हो गया ये मालूम नहीं है। बिहार का राजस्व यूपी में जा रहा है। हाँ? सब जा रहा है। हाँ, ये कंगाल का कंगाल लोग होता है वैसी से नहीं, कोई धान बेचता है, कोई गेहूँ बेचता है। ये वो लोग हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे कि नीतीश जी जिस चीज को लेकर के काफी मतलब बोलते हैं कि उन्होंने बिहार में पूर्ण सारा बंदी कर दिया, लेकिन लोग इसको लेकर के काफी नाराज भी दिख रहे हैं। आइए, और भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को? विधानसभा हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र में पॉलिटिक्स का जो प्रभाव है हाँ। वो धूमिल होती जा रही है। किसी पार्टी का एवरीवन किसी पार्टी का जो प्रभाव है लोकतंत्र में जी, वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। विश्वास लोगों के अंदर जो टूटता ही जा रहा है, वो कभी पार्टी कभी इधर कभी उधर। अरे कैसे काहे इतना नाराज हो रहे हैं आप? काहे लोकतंत्र को आप ये कर रहे हैं? भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व है वो तो हमको भी मालूम है, सबको हाँ। मालूम है, लेकिन जिस तरह की राजनीति पॉलिटिक्स हो रही है हाँ। उस अगर हम लोग किसी एंगल से उसको देखें तो उसमें उस चीज को उतना जो हेडलाइट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसमें वो धूमिल पड़ती जा रही है। राजनीति जो पॉलिटिक्स राजनीति है हमारे भारत का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन धूमिल हो रही है, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां जो इधर से उधर भाग रही है, जो इसमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं हमें करना क्या है, जिसके वजह से वो गलत दिशा में वही भटक जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे देश हमारे राज्य पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे आप नाराज है क्या? उसका मतलब कुछ वजह बताना चाहेंगे? जो वजह viewers हैं बस कि- वही है सर कि हम लोग अपने विश्वास के साथ उनको वोट करते हैं और हमारे साथ छल करते हैं। अच्छा। बस यही वजह, और कोई वजह नहीं। अच्छा, जैसे कि आप जब मतदान करने जाते हैं, ठीक है, आप जो पॉलिटिशियन है, जो नेता हैं, वो अपने कहे पे मतलब खरे नहीं उतर पाते हैं। लोग इससे थोड़े मतलब जो बहुत है, ज्यादा उलझे हैं। हाँ, नाराज हो जाते बहुत हैं। ज्यादा उलझे हैं, लेकिन बहुत इलेक्शन कमीशन ने एक मतलब आपको ये भी ऑप्शन दिया नोटा का। नोटा का तो कोई फायदा हो नहीं पाता क्या है। फायदा होगा? हाँ, लेकिन नोटा अगर जो 5,000 नोटा करेंगे हाँ। और उसके विपक्ष में अगर 10,000 नोटा नहीं पड़ता है तो क्या रोक पाएगा उस चीज को? नहीं रोक आखिर पाएगा। अगर देखिए, अगर सत्ता में मान लिया जो आता है 100 वोट लेके आए, अगर उसके विपक्ष में 99 वोट लेके आए, तो भी वो आप पे तो शासन करेगा ही करेगा, जो 100 वोट वाला है। देखिए पॉलिटिक्स हम लोग वोट करते हैं, उससे हम नाराजगी नहीं है। हाँ। हम वोट करते हैं और किसको पार्लियामेंट में भेजते हैं और वहाँ से वो मिसमाइंड हमारे साथ छल करता है, वो तो दुख की बात है ना सर। तो यही सबसे बड़ी दुख के कारण है हम लोग का, चाहे सभी का, एवरीवन सभी को, कि हम लोग के साथ ये सब नहीं हो। इस पर कोर्ट कोई कानून लाए कि जो पार्टी में जो रहे वो कुछ दिनों के लिए रहे, ये नहीं कि आज जीते कल अपना पार्टी एक्सचेंज कर ले, इधर उधर भागने लगे। तो कोई तीसरा विकल्प दिख रहा है कि नहीं? तीसरा विकल्प है, जब तक एजुकेशन का हब हमारे भारत चाहे बिहार में नहीं होगा, यूनिवर्सिटी हमारी नहीं मजबूत होगी, तो विकल्प कहाँ से हम लाएंगे? विकल्प वही लाएगा, एजुकेशन लाएगा। जब विकल्प नहीं तो कहाँ से लाएगा? यही सबसे बड़ी कमी है सरकार के, इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए, पढ़े लोग को खासकर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम जो हमारे नेताजी लोग हैं उनके लिए है कि यहाँ के जो युवा हैं वो आने वाले चुनाव को लेकर के काफ़ी हतोत्साहित भी हैं कि जो मुद्दे हैं उनसे लोग भटक जाते हैं, वो खरे नहीं उतर पाते हैं। और बाकी जो है कि आप इलेक्शन कमीशन ने नोटा का भी ऑप्शन दिया, लेकिन उससे भी लोग नाराज हैं। तो इन तमाम आप मुद्दे पे क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी और